हेलो दोस्तों, नैमी सर मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा एवरेज चैप्टर चल रहा था, तो एवरेज चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। एवरेज चैप्टर का भी एक्सरसाइज करना है, अभ्यास करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या हमने पढ़ा है उसको अभ्यास करना है। तो एक क्वेश्चन जो बचा था इस टाइप का, तो हम पूरा करा दे रहे हैं। उसके बाद हमारा एवरेज चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो कमेंट में बताना, जो क्वेश्चन स्टार्ट करना हो कमेंट बॉक्स में बताना, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 70 लिख लिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा? कह रहा है एक अंग्रेजी की परीक्षा में जो है 40 छात्रों का औसत कितना है? 72 है। 40 छात्रों का औसत अंक जो है 72 है, तो उनका टोटल योग कितना होगा? तो टोटल योग निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्या गुणे औसत करेंगे। तो संख्या हमारी कितनी है? 40 और योग औसत कितना है? 72। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2880 हो जाएगा। 2880 ये हमारा क्या आ गया? अंक, यो अंकों का योग आ गया। उसके बाद कह रहा है कि बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से उसने कितना लिख दिया? 68, 65 और 73 लिख गए। तो पहले देखो सही वाला जोड़ते हैं। 64, 62 और 84 इसको लिखते हैं 4 4 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 6 12 8 20 और 20 1 30, 6 6 12 12 8 20 1 21, कितना हो गया? 210। 210 हो गया हमारा। हमने इसको कह रहा था जोड़ना था इसको, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया है? 68, 65 और 73 जोड़ दिया। 68, 65 और 73 ये कह रहा रॉन्ग लिख दिए गए, गलती से इसने इतना लिख दिया। तो जोड़ते हैं। 8 5 13, 3 16 के 6, हासिल लगाए 6 6 12 7, 6 6 12, 12 7 19, 19 1 20, कितना लिख दिया? तो 206। कह रहा गलत रॉन्ग नंबर कौन है? ये वाले। और सही नंबर कौन से हैं? ये। चढ़ाना था इसको ये, लेकिन उसने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया। अब इसको जोड़ दिया तो मतलब कह रहा जो औसत आना चाहिए, जो सही गलतियों का हम सुधार करें, तो हम सही अंकों को जोड़े तो हमारा औसत जो है सुधारने के बाद का औसत क्या होगा? तो औसत जानने के लिए पहले देखो 210 जोड़ना था, लेकिन जोड़ कितना दिया? 206। तो इसमें से 206 घटाओ, कितना कम जुड़ा है? 4। यहाँ पे 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 28 84। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत जो हमारे मिलेगा 28 84 बटे में कितना हो जाएगा? 40। 40 4 से गुणा कराओ। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 के बाद दशमलव लगा दोगे तो 72.1 आंसर आ जाएगा, जो आपका सही होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं। जो नया औसत हमारा क्या आएगा? 72.1। तो पहला वाला तो गलत हो गया, 70 हो गया। बी ऑप्शन 72 ये भी गलत। 71.9 गलत। हमारा आंसर कितना आया? 72.1। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कह रहा एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च रुपया 12,000 है और अगले 7 महीनों का रुपया 13,000 है। यदि वह पूरे वर्ष में रुपये 32,000 की बचत कर लेता है तो
उसको औसत मासिक आय कितनी है। तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 12,000 रुपए है और अगले 7 महीनों का खर्च कितना है 13,000 रुपए है और वह पूरे वर्ष में 29,000 रुपए की बचत कर लेता है। तो कह रहा है उसकी मासिक आय का औसत क्या होगा। जो महीने में कमाता है उसका एवरेज निकालना है। तो पहले क्या करेंगे 5 महीनों का उसका योग कितना होगा। 5 महीनों में कुल खर्च कितना करता है। तो क्या करेंगे संख्या गुणे औसत। तो संख्या है 5 महीना और औसत कितना है 12,000 रुपये। तो 12 पंचे 60,000 रुपये हो जाएगा। ये 5 महीने का क्या आ जाएगा खर्च। हमारा जो 5 महीने का कितने रुपए खर्च किया 60,000 रुपये। उसके बाद 7 महीनों में कितना खर्चा कर रहा है 13,000 रुपये औसत है इसका। 93 तो कितना हो जाएगा 91,000 रुपये। 7 महीने में कितना खर्चा कर दिया 91,000 रुपये। तो टोटल जोड़ोगे तो कुल रुपए कितना खर्चा कर दिया उसने 9 6 15 मतलब 1,51,000 रुपये। कुल जो खर्च किया उसने कुल खर्च कितना आ गया 51,000 रुपये। कुल खर्च उसका 51,000 रुपये आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 29,000 रुपये की मासिक बचत करता है। 29,000 पूरे वर्ष में इतने की बचत कर लेता है। तो ये कितना आ रहा है एक साल में क्या कर रहा है पूरे वर्ष में कितना बचत करता है 29,000 रुपये और पूरे वर्ष में खर्चा कितना करता है 1,51,000 रुपये। तो इसको 29,000 को क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 0 0 0 9 1 10 का 0 5 2 7 1 8 1 हो जाएगा। अब कितना आया 1,80,000 रुपये। उसने टोटल जो पैदा किया है उसका कुल जो है आय उसकी क्या हो गई 1,80,000। एक वर्ष में उसने कुल कितने रुपए की आय है उसकी 1,80,000। तो इसका औसत क्या होगा। तो औसत क्या हो जाएगा नया औसत हो जाएगा हमारा। लिखते हैं नया औसत बराबर हो जाएगा 1,80,000 बटे में क्या हो जाएगा क्योंकि एक महीने की निकालना है उसकी मासिक आय क्या होगी औसत निकालना है। तो मासिक आय की क्या करेंगे 12 से भाग करा देंगे क्योंकि एक साल की इनकम इसकी है। तो 12 से कराओगे तो 12 एकम 12 12 करोगे तो कितना बचेगा 6 12 पंचे 60 12 पंचे 60 हो जाएगा तो 3 जीरो बचेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 15,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा मासिक आय जो है औसत में कितनी हो जाएगी 15,000 रुपये। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सही है। 18,000 ये गलत हो जाएगा 20,000 ये भी गलत है सी 12,000 ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही होगा डी क्योंकि इसमें औसत क्या दे रखा है 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। कह रहा अगर कोई व्यक्ति 20 ओवर में 7.2 की दर से अगर रन बनाता है तो उसकी जीत निश्चित होती है। अगर अगले 15वें ओवर तक यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर क्या है 6 रह जाती है। मान लिया उन्होंने 15 ओवर खेले और रन का रेट कितना हो गया 6। जैसे मान लिया कोई कहता नहीं है कि मतलब 20 किलोमीटर की दूरी है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलोगे तो 20 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में पहुंच जाओगे। अगर उससे कम चलोगे तो एक निश्चित समय से कम हो जाएगी। उसी तरीके से कह दिया कि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह गई। उन्होंने 15 ओवर खेला और रनों की दर कितनी हो गई 6 रह गई। अब कह रहा तो शेष ओवर को मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी। तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले 20 ओवर है उसकी दर कितनी है तो उनका योग निकालेंगे। तो संख्या गुणे योग तो
20 × 7.2 तो 7 दूनी 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 हो गया। यदि कह रहा 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है। 15वें ओवर तक रनों की दर कितनी हो गई 6। तो 15 ओवर खेला और उसकी दर कितनी हो गई 6। तो 15 छक्का 90। तो दशमलव के बाद संख्या हटा देते हैं तो 4 4 रहेगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। अब कितना आ गया 54। अब रह गए कितने, उसके पास दर कैसे निकालेंगे, तो बचा 54। तो 54 को क्या करेंगे, ओवर हमारे पास कितने हैं 20, 20 में से कितने खेल दिए 15। 20 ओवर थे हमारे पास में, उसमें से 15 खेल दिया, कितना ओवर बचा 5 ओवर। हमारे पास ओवर बचा 5। अब रन कितने हैं 54 बनाना है और ओवर कितने हैं 5। रन हमें 54 बनाना है, ओवर है 5। तो कैसे करेंगे, तो औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, औसत बराबर हो जाएगा 54/5। 5 से कटाओ, 5 से भाग दो तो 5 × 5, 0 लगाओगे, दशमलव बढ़ाओगे, 5 × 8 = 40, 1.8 हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए वाला 1.2 गलत, बी वाला ए भी गलत, सी वाला 10.8 आंसर यही सही होगा और 12 भी गलत हो जाएगा।